नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी सेटनेट अध्ययन में देखेंगे और नाटक। आज से हम नाटक प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व हमने उपन्यास देखे। आप पहला नाटक है अंधेरी नगरी, भारतेंदु जी का। नाटक की समीक्षा कथावस्तु देखने से पूर्व हम इस नाटक के मुख्य पात्र देखते हैं। पहला पात्र है महंत। एक साधु चरित्र में आस्था, निष्ठा और दूरदर्शिता है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। राजा चौपट राजा जो शराब में डूबा रहता है तथा न्याय में अन्याय में फर्क नहीं समझता। फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला कल्लू बनिया, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मर जाती है। कोतवाल, जिसे अन्यायी राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फंदा बड़ा हो जाने के कारण उसे फांसी से छोड़ दिया जाता है। सिपाही, जो राजा के सिपाही होते हैं वह। तो देखते हैं अंधेर नगरी, भारतेंदु जी का लिखा हुआ नाटक संक्षिप्त में है। इस नाटक में ज्ञान और अज्ञान से टकराहट और इसके बाद लोभी प्रवृत्ति तथा अंग्रेज सरकार पर व्यंग कसते हुए अंग्रेज सरकार पर व्यंग, इस बिंदुओं के माध्यम से हम इस नाटक की समीक्षा तथा सारांश देखेंगे। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त एवं हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि शासन की अन्य व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का भी आधार बन जाता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना को जागृत करने का प्रयास भी किया है। अंधेर नगरी नाटक की चेतना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। रजवाड़े का राजा आलसी एवं व्यसनी है, जो राजकाज व जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह न्याय व अन्याय के भेदों को भी नहीं जानता। वह मूर्ख और विवेकहीन तथा अस्थिर है। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत का आराम से उपभोग करता है तथा जनता का शोषण करता है। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। नाटक के कुल 6 अंक है। इसमें गद्य पद्यात्मक के मिश्रण के कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदलते दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं हम अंक। पहले दृश्य का सारांश। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वे अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन दास व नारायण दास को लेकर अंधेर नगरी में प्रवेश करता है। नगर में भिक्षा मांगने भेजता है दोनों को। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य है। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहां सब कुछ टकेशेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंदित होता है तथा 7 पैसे में 2.5 शेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास वापस लौट आता है। तीसरे दृश्य में महंत गुनी व अवगुनी के एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं तथा अपने शिष्य को तुरंत वहां से चलने को कहते हैं, लेकिन गोवर्धन दास लोभी प्रवृत्ति का होने के कारण वहां ही रहने की सोचता है। दास सस्ते व स्वादिष्ट भोजन के लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता और वही अंधेर नगरी में रहता है। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा
जाने का जिक्र है। 5वें दृश्य में मिठाई खा खा कर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश है, क्योंकि फांसी का फंदा दुबले कोतवाल की गर्दन से बड़ा हो चुका था। 6ठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी है, परंतु तभी गुरुजी का आगमन होता है और गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। अंततः राजा सोय को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। इस प्रकार अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस नाटक की सारांश समीक्षा देखी। इस नाटक में अज्ञान और ज्ञान की टकराहट, यानी अज्ञान का प्रतीक राजा है और ज्ञान का प्रतीक महंत है, और वह व्यंग कसा है, क्योंकि उस तत्कालीन समय में जो कुछ शासन प्रणाली थी, इस नाटक के द्वारा भारतेंदु जी ने उस काल के प्रशासन व्यवस्था पर एक व्यंग कसते हुए व्यंग कसा है। और इस नाटक के माध्यम से वहाँ की जनता का शोषण किस प्रकार होता है, यह भी इस नाटक के माध्यम से दिखाई दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।